गई, आवा, बिजोलिया, पारसनाथ, भेड़ाघाट, कोटा। आप ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े मंदिर ऐसे खड़े करवा के आ जाते? कौन देवी देवता, कौन आपके ऐसे मिनटों में कैसे खड़ा कर देते? त्रिकाल चौबीसी जहाँ भी हम जाते हैं, और आप तो चल देते हो, और आप तो देवी देवता को भी नहीं मानते हो, वो आपके पीछे पीछे कैसे इतने? ये ललितपुर जैसी छोटी जगह में ऐसे माउंट आबू जैसे बन रहा है। मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, ये आपका कहना गलत है। मैं तो देवों को मानता हूं कि देव हैं। मैं इन भक्तों को नहीं भाई, अब मैं ललितपुर के भक्तों को मानता हूं कि नहीं? अरे मानता हूं कि भक्त हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मुझे नहीं मनाते हैं, ये हमें मना लेते हैं, बस। लेकिन मानता तो देवों को मैं मानता हूं। मैं बराबर देवों को कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मानता। मैं धर्मेंद्र को मानता हूं, मैं छेदपाल को मानता हूं, पद्मावती को मानता हूं, सारे देवताओं को मानता हूं। फर्क इतना है, मैं उनका भक्त नहीं हूं, वो मेरे भक्त हैं। जय हो। महाराज जी, एक प्रश्न ये वो मैं उनकी पूजा नहीं करता, वो मेरी करते हैं। जी जी। मैं उनको कोई काम नहीं बताता, वो काम मेरे लिए आकर के करते हैं। फर्क थोड़ा है, बाकी मानने नहीं मानने में। मैं देवताओं को नहीं मानूं, क्या मिथ्या दृष्टि हूं? देवता तो थे, हैं और हैं, बस उनकी प्रक्रिया में अंतर आ रहा है। और मैं पूछा जाऊं, जितने ये देव धरणन पद्मावती को मानते हैं ना, इनसे मैंने पद्मावती धरणन से पूछ लिया तो उनसे बहुत सख्त नाराज हैं। और मैं उनको पूजा पाठ नहीं करता, मेरे से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं वो। इतने खुश हैं कुछ पूछो मत। सारे काम वही करते, अपन तो करते करते क्या है, वो प्रसन्न है ना। और जितने ये मानते हैं, इनको मानने वाले हैं, ये सब। एक बार मैंने ऐसा किया, जैसे मैं दो उदाहरण तुम्हें देता हूं। यदि आप ग्रस्त हैं और ग्रस्त को यदि कोई मुनिराज तुम्हारे पैर पड़े और तुम्हें अर्घ चढ़ाएं, तो तुम चढ़वाओगे कि भागोगे? यदि सच्चे श्रावक होगे तो, अरे भैया क्या हो रहा है, महाराज जी मेरे लिए नमस्कार कर रहे, ये ग्रस्त मेरे लिए नमस्कार कर रहे, और वो भी भगवान के सामने। सच्चा श्रावक होगा तो भाग जाएगा, और खोटा होगा तो बात अलग है। ऐसे ही एक स्थान पर मंदिर में कहीं चोरी हो गई, तो वहां धरणन पद्मावती बैठे थे। तो मैंने उन्हीं की तरफ देखा, मैंने तुम क्या कर रहे थे? चोरी चपाटी हो तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? तो मैंने तुम क्या कर रहे थे यार, तुम्हारा क्या काम था? जम के मैंने फटकारा, मैंने कही लगता है कि अब तुम्हारी चौकीदारी खत्म कर दी जाए। बात आई और गई। बाद में जब मैं ध्यान में बैठा था तो एकाएक मैंने फिर कहा कि देखो, आज छेदपाल, आजकल के छेदपाल सब चौकीदार सब बदमाश हो गए, ड्यूटी नहीं देते। उन्होंने धीरे से कहा, आवाज आई, मुझे पता नहीं मेरी अंदर की आवाज हो, मैंने आजकल रिजाइन दे दिया है मंदिरों में से। मैंने मंदिरों में दरबानगिरी करना छोड़ दी, अब तो ये हम बैठा रहे। मैंने क्यों? बोले लोग इतने अंधे हो गए, हम जैसे रागी द्वेषी देवता संसारी प्राणी को हमारी पूजा करते, हमारी दीपक जलाते, हमारे श्रीफल चढ़ाते हैं, भगवान के पास कोई नमस्ते नहीं करता, मेरे पास करता, तो हमें तो इतनी शर्म लगी कि हमने तो मंदिर ही छोड़ दे कि जाना तुम्हारा काम जाना। और हो रहा है, भगवान के सामने कोई नहीं जाता, और वहां जाकर के धरणन पद्मावती के सामने देखो, बड़े बड़े मंदिरों में, दिल्ली के मंदिर में देखो कैसा हो रहा है, और भगवान बैठे हैं। तो जो सच्चा भक्त है वो धरणन पद्मावती सच्चे भक्त हैं, सम्यक दृष्टि हैं, शासन देवता हैं। वे कभी अनैतिक कार्य कर ही मंदिर में भगवान के सामने अपनी पूजा करा ले। हरे राम 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 राम। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कोई देवता जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी पूजा नहीं करवा सकता। सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो क्या है, सम्यक दृष्टि है, वो नहीं कराएंगे। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ भगवान, और वे असंयमी, और असंयमी अपनी आरती उतरा रहे अपना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए अक्सर कर जो उनको मानते हैं उनके हाल देख लो क्या हो रहे हैं।
दक्षिण भारत में देख लो उनके क्या हाल हो रहे हैं। और जो नहीं मानते हैं उनको मानते तो हैं लेकिन पूछते नहीं हैं, उनके हाल देख लो, ठाठ हो रहे हैं। तो ये मेरा काम है। मैं धर्मेंद्र पद्मावती को नहीं मानता हूं, मेरी तो डायरेक्ट पहुंचे पारसनाथ तक, मैं उनको क्यों पूछूं? जय हो। मैं क्यों पूछूं? मुझे तो डायरेक्ट पहुंचे वहां पर। अरे जिसके थाने में एसपी के पास पहुंचो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी सुरक्षा कर्मी को चाहिए था तो तुमने देखिए पुलिस वाला बाहर खड़ा था, कहीं जा रहा था, बोला पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे देना, हमारा कार्यक्रम है। दूर एक डंडा मारेगा तुम्हें, उससे कुछ मत बोलो। इस पुलिस वाले का बॉस कौन है? थानेदार, एसपी, जो भी है। वहाँ एक एप्लीकेशन लगाया, वही पुलिस वाला तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, भाई साहब कहाँ लगना है। इसी प्रकार तुम लोग सब मूर्खता कर रहे हो। धर्मेंद्र पद्मावती का बॉस कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ के यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये तो सुधरे अपने आप दौड़े चले आएंगे साहब। धर्मेंद्र पारसनाथ को प्रसन्न करो। ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं कर सकते। धर्मेंद्र पद्मावती, चक्रेश्वरी, जितनी देवियां हैं ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। शासन देवता जितने होते सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा, कभी अपने भक्तों के सिद्धांत बना लेना, क्योंकि वो ग्रस्त है। अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा, अपनी आरती उतारने में वो कभी रक्षा नहीं करेगा, उनका श्रीफल चढ़ाने में कभी रक्षा नहीं करेंगे। ये भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगा उसकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करे। पूरे भक्तांबर पाठ में मानतुंग आचार्य महाराज ने किसकी स्तुति की? आदिनाथ। पूरे भक्तांबर में देख लीजिए, एक स्थान पर कहीं देवता की भक्ति नहीं, किसी धर्मेंद्र पद्मावती की नहीं, चक्रेश्वर की नहीं, किसी की नहीं। पूरे में आदिनाथ की भक्ति की। भक्ति आदिनाथ की है, रक्षा तो यही करेंगे। चक्रेश्वरी रक्षा तो एसपी रक्षा करने नहीं आएगा, आएगा तो पुलिस वाले। लेकिन किस तरीके से आया जाता है? आदिनाथ भगवान की स्तुति की और धर्मेंद्र पद्मावती जितने देवता थे सारे देवता रक्षा करने आ गए। ये विधि लोग भूल गए और सीधे पुलिस वाले से कहते हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, एक नहीं आने वाला। कितना भी इनकी पूजा कर लो, इनका पाठ कर लो, जितने कर रहे हैं उनके हाल क्या है? अंतोगत्वा उनका स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि मंदिर में जिनेंद्र देव के सामने अपनी पूजा कभी करा ही, अपनी भक्ति कभी करा ही नहीं सकता, और अन्यत्र स्थान पर भी नहीं कराएगा। वो कहता भाई मैं तो अविरति, सब में अविरति हूँ, मेरी पूजा मेरा अर्घ काय के लिए चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो ये सही मायने में पूछा जाए तो मैं उनकी भक्ति नहीं करता हूँ, लेकिन वो जरूर मेरी भक्ति करते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े काम वो करके चले जाते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न ये था कि अभी न्यू जर्सी से एक लड़की थी 3 साल से, उसको गॉइटर हुआ था, इतनी बड़ी गर्दन थी, और उसको हम लोग सिर्फ अनम्यूट करके कहते थे कि भक्तांबर बोलो। 3 साल में वो संस्कृत का एक एक श्लोक करके सीख गई 48। और अभी दिवाली पे जब मैं जूम सेशन में गई तो उन्होंने कहा आपके लिए एक दिवाली गिफ्ट है, तो मैंने क्या, तो उसका पूरा गला ठीक हो गया। ऐसी एक सर्जरी, इतना मोटा था जो हिल नहीं सकती थी, गर्दन हिला नहीं सकती थी। तो ये भक्तांबर कैसे काम करता है महाराज? भक्तांबर के अंदर अपने आप में एनर्जी है, वो एक बहुत बड़े महान महावीर ने लिखा हुआ है, तो उसकी एनर्जी तो है। अब उसकी श्रद्धा और भक्ति जितनी हो जाती है उतना वो काम करता है।